हेलो बच्चों, यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है। जो 10वीं क्लास के एमपी बोर्ड के स्टूडेंट है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपके जो दो पेपर हुए हैं हिंदी का और संस्कृत का बहुत अच्छा गया होगा, बहुत बेहतरीन गया होगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर मान लो किसी का थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हुआ है, थोड़ा गड़बड़ भी हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको जाने दो। अब अगला पेपर आपका गणित का है 13 तारीख को, मंगलवार को, और ये पेपर आपको डिसाइड करेगा कि आपके जो नंबर है वो कितने प्रतिशत बढ़ेंगे, कितना घटेंगे, राइट। तो समझ ले अच्छी तरीके से कि गणित में आपको फुल नंबर लाना है, किसी भी हालत में लाना ही है। अब कैसे ला पाएंगे, तो वो एक तरीका इस्तेमाल करो, टेक्निक इस्तेमाल करोगे तो बिल्कुल आएगा, ठीक है। टेक्निक क्या है, थोड़ा सा ये देखो। यहां पर सबसे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे ये 3 या 5, 4 काम है, ये अच्छी तरीके से कर लेना, तो अपने जो नंबर है वो सही साठ आ जाएंगे। और आपके जो प्रतिशत है, मान लो 50 बन रहे हैं तो 60 भी बन जाएंगे, 70 भी बन सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला वाला पॉइंट क्या है, कई लोगों को, कई स्टूडेंट्स को यह समझ में नहीं आता है कि सबसे पहले हम क्या पढ़ें, कहां से शुरुआत करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या पढ़ें, ठीक है। सबसे पहले आपको वो चीजें पढ़ना है जो चीजें आपको आती है, ठीक है, जिन पर आपकी कमांड है अच्छे से, और फिर यहां पर जिनको आपने पहले पढ़ा है, अभी भी जिनका रिवीजन नहीं हुआ है, ठीक है, तो उनको यहां पर पढ़ लें, ठीक है। पुरानी चीजें पढ़ें, पुरानी का मतलब यह है कि जो आपने पहले अच्छी तरीके से पढ़ रखा है उनका सबसे पहले रिवीजन करें, ठीक है। तो पुरानी चीजें पढ़ें, ठीक है, चीजें पढ़ें, ठीक। पहला पॉइंट यहां पर यह हुआ कि जो पुराना है उसका रिवीजन मार लें, ठीक। अब इसके बाद फिर यहां पर, अब वो रिवीजन मारने के बाद में फिर एक बात का यहां पर विशेष ध्यान रखें, जब रिवीजन मारे किसी भी प्रश्न को आप करो तो ये समझ के करना है कि क्योंकि लास्ट बार कर रहे हैं यहां पर, उसके बाद उस प्रश्न को आप हाथ नहीं लगा पाओगे, ठीक है। अब ये समझ के आपने ये कर लिया तो आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, आपको समझ में सही तरीके से आएगा, आपका रिवीजन भी परफेक्टली होगा, ठीक है। तो पहली बात यहां पे क्लियर हुई। फिर यहां पे देखें आईएमपी पॉइंट, या आईएमपी पॉइंट क्या है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, जहां पर आप बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। समझते हैं बहुत सिंपल सा है, ये समझते हैं कि बहुत आसान है, इसको क्या करें, क्या पढ़ना है इसको, लेकिन वो ही आपको बाद में दिक्कत दे जाता है, आपके परसेंटेज को गिरा देता है। पता है क्या है, तो वो चीज है कि यहाँ पे टेबल मतलब पहाड़ है। बहुत सारे 10वीं वाले ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इसमें बहुत दिक्कत है कि ये आते ही नहीं, क्योंकि पढ़ाई नहीं सही तरीके से, याद ही करने की कोशिश ही नहीं की। अब पहाड़े आपको नहीं आता है तो आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि आपको गणित आएगी। जो स्टूडेंट गणित में कमजोर है वो आप खुद का एनालिसिस कर ले, खुद को देख ले एक बार कि आपको पहाड़े कहाँ तक आते हैं। आपने पहले पहाड़े याद नहीं किए थे, अभी भी नहीं किए हैं, इसीलिए आप गणित में कमजोर है। गणित में मान लो से एक बहुत अच्छे नंबर आपको लाना है तो आज सबसे पहला काम यही करें कि जो पहाड़े हैं वो अच्छी तरीके से परफेक्ट कर लें, क्योंकि काटा पेटी का, गुणा भाग का ये पूरा ही मैथ्स ही है, ठीक है। मैथ्स बहुत बड़ा नहीं है, गुणा भाग काटा पेटी ये सब कुछ ही है, ठीक है। अब इसी में आपको अटक जाओगे या आपको नहीं आएगा ये सब कुछ तो कोई मतलब नहीं रहेगा फिर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पहला काम यहाँ पे अच्छी तरीके से कर लें, उसके बाद रिविजन मारें तो बहुत बेहतरीन रहेगा, रिविजन भी आपका अच्छा खासा होगा, राइट। अब इसके बाद फिर देखें तीसरे पॉइंट, तीसरा वाला यहाँ पे क्या है, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ना, खालिस्तान है, सही जोड़ी है, बाकी जो भी है, ठीक है, ये एक एक नंबर के सबसे पहले बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे से कंप्लीट करना है। अब कैसे कंप्लीट होगा यहाँ पर ये एक एक नंबर के क्वेश्चन वगैरह सारे पूरे नंबर हम कैसे ला पाएंगे इसमें, तो आप जितने भी सारे सूत्र है ना उनको बहुत अच्छी तरीके से अलग पेज में लिख लो, अच्छी तरीके से रट लो उसको, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे उसको एक बार रटने के बाद, एक बार समझने के बाद में फिर उसको क्या करो, रिवीजन मार लो 1-2 बार। आपके सारे एक एक नंबर के जितने भी प्रश्न हैं सारे सही जाएगा, खालिस्तान हो या फिर सही जोड़ी हो या फिर जो भी, ठीक है, सही विकल्प वगैरह हो, ठीक। ये अब इसके बाद फिर यहाँ पे चौथे नंबर पे यहाँ पे 2 2 बार लिख दिया, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है, जो भी पढ़े परफेक्ट पढ़े। बोलते हैं ना कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, ठीक है, जितना पढ़ो भले कम पढ़ो लेकिन अच्छी तरीके से उसको क्लियर करो, ठीक है। क्लियर मालो से नहीं होता है तो यूट्यूब पर दुनिया भर के सारे वीडियोस वगैरह पढ़े, थोड़ा सा क्लियर कर ले अच्छी तरीके से वहां पर देख के, ठीक है। बाकी अपने क्लास में तो सारा पढ़ा ही, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये काम आपने सही तरीके से कर लिया। आज संस्कृत का पेपर खत्म हुआ, आज से ही आपको यहाँ पे 3 से 4 घंटा अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लेना है आज, ठीक। अब 3-4 घंटे में आपको कम से कम यहाँ पे 2 से 3 टॉपिक आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है, समझना है और उसके बाद में उसको परफेक्ट करना है। क्लियर है। तो इस तरीके से आज यदि आपने ये काम कर लिया तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, कल से फिर आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन होगी। लेकिन आज यदि आपने टाइम गवा दिया तो फिर कल से आपको टेंशन होगा थोड़ा, कैसे करेंगे इस तरीके से होगा, हड़बड़ाहट में करोगे, कुछ होना नहीं सही तरीके से।
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आज का इस्तेमाल करें 3-4 घंटे अच्छी तरीके से, और उसके बाद में फिर अपना जो भी प्लानिंग है उसके अनुसार काम करें। बाकी ये प्लानिंग अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसी टाइप से आपको इसको देखते रहना है, समझते रहना है और बस तैयारी करते रहना है। उसके बाद फिर मिलेंगे इस पेपर के बाद में, फिर साइंस में क्या करना है, साइंस में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन कौन कौन से है, इस पर हम बात करेंगे साइंस वाले में, ठीक है। जैसे जिस दिन पेपर 13 तारीख को खत्म होगा ये मैथ्स का, उसी दिन हम क्लियर करेंगे, बात करेंगे साइंस को लेके, ठीक है। चलिए, तब तक इस पर आप काम करते रहें।